हाय, दिस इज अभिषेक। इस फंडामेंटल के सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, लॉ ऑफ इंडिसेस और सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम, मानिए कि आपके पास एक p ऑफ x कोई फंक्शन है, ठीक है, और a कोई रियल नंबर है और मैंने इस पॉलिनोमियल फंक्शन को x माइनस a से डिवाइड दे दिया, तो जो रिमाइंडर आएगी डिवाइड देने के बाद, वो जो रिमाइंडर होगी वो p ऑफ एक पर होगी। क्या होगी? p ऑफ एक पर होगी। जैसे तरीके आपको पता होगा कि मेरे पास एक p पॉलिनोमियल फंक्शन है gx है और ये कोई qx है और ये रिमाइंडर आई rx। तो हम बताया कि डिवाइडर डिवाइडेड कोसेंट और रिमाइंडर का क्या रिलेशन रहता है। वो रहता है कि px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, ये रिलेशन रहता है। अब मैंने इसको x माइनस से डिवाइड दिया, यानी किसको डिवाइड दिया? g ऑफ x की वजह रखना g ऑफ x माइनस से। तो px इज इक्वल टू gx इंटू g ऑफ x माइनस ए प्लस rx। अब मानिए इसकी वैल्यू आपको ए रियल नंबर ए पे निकालना, तो p ऑफ x में सेटिस्फाई कराइए। q ऑफ a इंटू g ऑफ a माइनस ए प्लस r ऑफ a। तो ये जीरो हो गया, g ऑफ a माइनस g ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू होल जीरो। तो p ऑफ a दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? r ऑफ a। समझ में आ गया? जो रिमाइंडर आएगी वो p ऑफ a के इक्वल आएगी। अब इसके समझने के लिए एग्जांपल देखिए। मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन px है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब मुझे p ऑफ 1 पर इसकी रिमाइंडर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा? p ऑफ 1 इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो अपना रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। यानी मैं इसको x माइनस 1 से डिवाइड दूंगा तो अपना रिमाइंडर कितना होगा? 6 होगा। अब देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। वही मानिए कि आपके पास कोई p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री 1 और मोर देन 1 है। अब मेरे पास कोई a कोई रियल नंबर है, ठीक है, और मैंने p ऑफ a पर, किस पर? p ऑफ a पर इस पॉलिनोमियल फंक्शन की कोई वैल्यू निकाली। अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है, यानी p ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो क्या होगा कि ये जो a है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम फिर कह सकते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगेन रिपीट कि मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है px जिसकी जो डिग्री है वो 1 और मोर देन 1 है। अब मेरे पास कोई a कोई रियल नंबर है और मैंने क्या किया कि मैंने इसको p ऑफ a पर इसमें सेटिस्फाई कराया। अगर सेटिस्फाई कराने के बाद 0 आते हैं तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ a पर जो वैल्यू 0 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस पॉलिनोमियल फंक्शन। तो समझिए एग्जांपल, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस x माइनस 2। अब मैंने आपको बोला कि हमें इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए, इस पॉलिनोमियल फंक्शन को सेटिस्फाई कराए जिससे कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाए? 0, ठीक है। तो देखिए कि माने मैंने x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कराया, तो 1 पर वैल्यू चेक करते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो p ओवर पर इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। और जब हम इसे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितनी आएगी? 0 निकल के आएगी। तो ये हुई फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। इसमें जो पहला लॉ है कि a की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है, जहां a कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा है वो ये है a की पावर m इंटू a की पावर n
दैट इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, जहां जो mn है वो कोई इंटीजर, ठीक है। अगर कोई जिसका बेस समान है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, हमें उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या करते हैं कि सेम बेस पर दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। तीसरा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, इसमें क्या हो जाता है, देखो जब दोनों सेम बेस हो, पावर डिफरेंट डिफरेंट हो तो डिवाइड देना हो, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तीसरा जो है a की पावर माइनस वन, a की पावर माइनस वन होता है 1/8, ठीक है। फोर्थ जो है कि अंडररूट ऑफ n a की पावर n की पावर होल n, क्या है अंडररूट ऑफ अंडररूट की पावर n a की पावर n, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले इसे खोलते हैं, इसमें क्या निकल के आएगा a की पावर m बाई n की पावर ये वाली n, तो क्या आ जाएगा a की पावर m इंटू n अपॉन n, n से n कट गया दैट इज इक्वल टू a की पावर n। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लॉ ऑफ इंडिसेस की। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है कि 2/3 की पावर x प्लस 2 इक्वल टू है 3/2 की पावर 2 माइनस 2x। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज का पता, सॉरी x की वैल्यू पता लगानी कितनी होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं 2/3 की पावर x प्लस 2। अब मैं क्या करूं, दोनों में सबसे पहले मैं बेस बराबर बनाऊं। अगर मैं बेस बराबर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, पावर को इक्वेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे बेस बराबर बनाना है, इसको मैं क्या लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। तो मैंने वो प्रॉपर्टी फॉलो की, a की पावर माइनस 1 बराबर क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तो मैंने प्रॉपर्टी फॉलो कर दी। होल पावर 2 माइनस 2x, देखिए 2/3 की पावर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2/3 की पावर माइनस 2 प्लस 2x। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए यहाँ हमारे जो बेस है वो सेम हो गए। जब बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2x, इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके जाइए, तो 4 दैट इज इक्वल टू x, एंड x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x इक्वल टू 4 पर इन दोनों वैल्यू सेम लिख आएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरवल्स, कि इंटरवल्स किसे कहते हैं और किस तरीके से इंटरवल्स के साइन होते हैं और कैसे उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं। ये सबसे पहला टाइप है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल का जो नोटेशन होता है वो ऐसे रहता है, ठीक है। अब मैंने आपको कह दिया कि x बिलोंगिंग्स टू कि जो x बिलोंग कर रहा है वो 3 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। याद रखना, जब ओपन ब्रैकेट हो तो क्या करते हैं हम, जो ओपन ब्रैकेट की जो वैल्यू होती है, जैसे हमने यहाँ 3 है यहाँ 5 है एंड पर, तो इन दोनों वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करेंगे सॉल्यूशन के लिए, यानी इसके जो मिड ऑफ में जो वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ जो x की जो हम कैसे बोलेंगे, x बिलोंगिंग्स टू ओपन 3 to 5 ओपन, कैसे बोलेंगे, x बिलोंगिंग्स टू ओपन 3 to 5 ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें x के सॉल्यूशन के लिए, यानी उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो x की वैल्यू होगी वो हमें एग्जैक्ट 3 और 5 कैलकुलेट ना करके 3 से आगे करनी पड़ेगी, जैसे 3.1 हुआ, 3.2 हुआ, यानी एग्जैक्ट 3 को ना करके और एग्जैक्ट 5 को ना करके हम 3.1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या 3 से 3.0000 वो भी ले सकते हैं,
लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं लेंगे, और हम एग्जैक्ट 5 नहीं लेंगे, 4.9999 वहां तक ले सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट हम उसको नहीं लेंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि x, चलिए अभी इसको एग्जांपल के बाद में देखते हैं, पहले और टाइप्स के पढ़ लेते हैं। दूसरा जो टाइप हुआ क्लोज्ड ब्रैकेट यानी क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे? ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन होता है, ठीक है। अब मैंने आपसे कह दिया कि x की जो वैल्यू है सॉल्यूशन के लिए, उस इक्वेशन के लिए वो बिलोंग कर रही है 5 क्लोज टू 7 क्लोज, 5 क्लोज टू 7 क्लोज। इसका मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट 5 और 7 भी कंसीडर करने हैं। जब क्लोज ब्रैकेट आए तो उसका मतलब क्या है कि हमें एग्जैक्ट 5 और एग्जैक्ट 7 भी कैलकुलेट करने हैं, सॉरी, या जब क्लोज ब्रैकेट आए तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट 5 और एग्जैक्ट 7 यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू है क्लोज इंटरवल के जस्ट बाद उसको भी हमें सॉल्यूशन के लिए कंसीडर करना है, ठीक है। तीसरा जो टाइप है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है? इसका जो नोटेशन होता है एक तरीके से ओपन, दूसरी तरफ से क्लोज, इस तरीके से। इसके बीच में कुछ वैल्यू होंगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी या उस क्रिटिकल वैल्यू में करनी पड़ेगी। अब मैंने आपसे कह दिया x की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है 7 ओपन टू 8 क्लोज, क्या 7 ओपन टू 8 क्लोज, यानी हमें अब देखिए यहाँ ओपन ब्रैकेट है यानी हमें एग्जैक्ट 7 नहीं लेना है, 7 से आगे चलिए 7.00001 7.00002 यानी हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 7 कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ क्लोज 8 है यानी 8 पर कैसा ब्रैकेट है, क्लोज, यानी हमें उस सॉल्यूशन के लिए, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमें उस एग्जैक्ट 8 को भी ले सकते हैं, उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमें एग्जैक्ट 8 को भी ले सकते हैं, क्योंकि लेंगे, ले सकते कहीं लेंगे क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, और क्लोज ब्रैकेट है तो हम कंसीडर दैट वैल्यू व्हिच इज एनक्लोज्ड बाय दैट ब्रैकेट। अगर ओपन ब्रैकेट है तो हमें उस वैल्यू कंसीडर ना करके उससे जस्ट आगे वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, ठीक है। फिर जैसे उसका उल्टा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट भी हो सकता है, यानी कैसा नोटेशन होगा उसका ऐसा हो जाएगा। अगला जो टाइप क्या है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी पहले क्लोज फिर ओपन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने 8 और 7 यहां लिख दी, मैंने 8 और 9 लिख दी, तो हमें एग्जैक्ट 8 को तो कंसीडर करना है और 9 से पहले की वैल्यू यानी 8.9999 वहां तक एग्जैक्ट 9 कंसीडर नहीं करना है। तो याद रखिए जब भी ओपन ब्रैकेट आए तो हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, और क्लोज ब्रैकेट आए तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को कंसीडर करना है। अब हम बताते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ओपन इंटरवल लगाना है, क्लोज इंटरवल लगाना है। तो एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको कह दिया कि x ग्रेटर देन 5, मुझे इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू है हमें क्या करनी है, 5 से बड़ी लेनी है, 5 ले सकते, 5 से बड़ी यानी 5.1 5.2 ऐसे चलता रहेगा, यानी एग्जैक्ट हमें एग्जैक्ट 5 लेनी है, 5 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x की हम कोई भी वैल्यू ले लें, x बिलोंगिंग टू ओपन 5 टू इंफिनिटी अनंत कोई वैल्यू ले, और हमेशा याद रखना है कि इनफिनिटी पर कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनफिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, वैल्यू जो क्लोज ब्रैकेट आता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां हमने 5 पर ओपन लगाया, क्यों लगाया कि हमें 5 से बड़ी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसलिए यहां ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और इनफिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली इनफिनिटी वैल्यू ही नहीं पता रहती। अगर मैं यही x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कर दूं, इक्वल टू साइन लगा, तो इसका मतलब हम 5 को भी ले सकते हैं, यानी हम 5 पर कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, और इनफिनिटी पर तब भी ओपन रहेगा, समझ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ 5 को भी कंसीडर कर लिया, इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया, इक्वल टू भी ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए अब मैंने एक लैंग्वेज दे दिया कि x की जो हमें वैल्यू लेनी है वो कैसे लेनी है, 3 और 3 से छोटी, सॉरी अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल देखिए। अब मैंने आपसे कह दिया
कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन 5। हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो 3 से बड़ी और 3 के बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए। इसको हम कैसे लिखेंगे? इंटरवल्स की फॉर्म में, x बिलोंगिंग्स टू 3 क्लोज, समझ आया क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगाया, और 5 से छोटी यानी 5 ओपन। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कि आप इंटरवल्स के रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे। अब हम अगले लेक्चर में, अगला जो एक लेक्चर होगा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन सीखेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। तब से उससे पहले इन सारे बेसिक्स को क्लियर करिए, और इनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आप वहां से इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगले लेक्चर के लिए थोड़ा एक्साइट रहिए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।